हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और साथ में यहाँ पर हम लोग करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन आज के क्वेश्चन का और कल के क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट देना है। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। ये चरण पादुका अभियान क्या है? चरण पादुका अभियान में जो प्रवासी मजदूर नंगे पांव जा रहे हैं तो उन मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे जिससे कि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। मध्य प्रदेश के द्वारा कुछ और योजनाएं भी चलाई गई। एक संकल्प योजना है, ध्यान दीजिएगा, संकल्प योजना। संकल्प योजना ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना है। जीवन शक्ति योजना, इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी 11 रुपये की दर से। एक है जीवन अमृत योजना, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिव्यांग जन खेल कूद केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका केंद्र है। दिव्यांग जन खेल कूद केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब यहाँ पे बात आ जाती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा कि आपको हम हमेशा बताते हैं। साथ साथ में हम जीएस भी डिटेल में लेकर के चलेंगे जिससे कि आप लोग करंट और जीएस को एक साथ पढ़ते चलें, कवर करते चलें, कुछ भी ना छूटे। अब रट डालेंगे सब कुछ। ये यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब साथ साथ में ये देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से कितने राज्य सटे हुए हैं और साथ साथ में उन सभी की राजधानी भी हम तैयार करते चलेंगे। तो ये देखिए मध्य प्रदेश हो गया बीच में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसके पास में यहाँ पे लगा हुआ देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दूसरा यहाँ पे राज्य लगा हुआ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तीसरा राज्य यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र की राजधानी ये मुंबई। ये रहा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ पे एक राज्य और है, क्या नाम उसका? राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब यहाँ पे आपको बताना कि पूरे कितने राज्य इसकी सीमा से सटे हुए हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, साथ साथ में उनकी राजधानियां भी बताना है आपको। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 52 है। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में आज ही के दिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलनाथ जी थे। अब कौन है आगे अभी कंफर्म नहीं है। विधानसभा में 231 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29 सीटें। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 राज्यों से। किससे किससे? उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है यहाँ पे छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात, पांचवा है राजस्थान। और यहाँ पे जो मुख्य स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है, कहाँ पर? उज्जैन में। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है? 12 वर्षों के अंतराल पर। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। राज्यों में मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राजकीय पशु क्या है? ब्रांड ट्री, बारहसिंघा है। और अगर बात की जाए राजकीय दिवस की तो 1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस, गठन दिवस मनाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना। दुनिया का पहला खेल इवेंट लॉकडाउन के बाद कौन सा बना है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी, फुटबॉल लीग। फुटबॉल लीग, कौन सी फुटबॉल लीग? तो यहाँ पे आगे आपको जोड़ना पड़ेगा बुंदेसलीगा, लिख देते हैं
बुंदेसलीगा, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, ये इसका पूरा नाम है। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया। ये बुंदेसलीगा को दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि जिस स्टेडियम में खेला जाता है तो उसकी क्षमता है 80,000 से अधिक। ठीक है। अच्छा, बुंदेसलीगा का मतलब क्या है? बुंदेसलीगा का मतलब है फेडरल लीग। क्या मतलब है? फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग। अब यहाँ पे जान लेते हैं बुंदेसलीगा है क्या, जो हम बार बार बोल रहे हैं। तो बुंदेसलीगा ये जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। अब ये देश इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहाँ की है ये? जर्मनी की। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया लॉकडाउन के बाद, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस खेल की शुरुआत कब हुई? 1963 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हैक कार्यक्रम शुरू किया गया? HACK। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है एक, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये हैक कार्यक्रम शुरू किया गया। ये हैक कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? हैक कार्यक्रम एक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी के द्वारा शुरू किया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आ जाती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कुल कितने, मैप में पूरा डिटेल में आप लोग देखिए कुल कितने राज्य कर्नाटक से सटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, एक राज्य हो गया केरल, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश, चौथा हो गया महाराष्ट्र। अब यहाँ पे एक राज्य ये बच रहा है, छोटा सा है, पांचवा गोवा। सबकी राजधानी मैंने बताई, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की आपको बतानी है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और गोवा की राजधानी पणजी। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये 5 राज्य तो सटे हुए हैं कर्नाटक से, और साथ साथ में एक तरफ कर्नाटक के है ये अरब सागर, ये इधर अरब सागर है। क्लियर है? चलिए अब महाराष्ट्र, ये कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं, कुछ यहाँ पे जानते चलिए। राज्य कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है, और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है, और मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा है। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें यहाँ पे देखिए विधानसभा में 225 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में ही देखिए, कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? KYC, नो योर कस्टमर। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल।
बैंक की टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया। जितने भी मैंने दिवस आपको कल बताए, एक ही जगह पे सबका कलेक्शन मैंने आपको दिया, तो उसमें एक दिवस और इंक्लूड कर लीजिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड वी डे। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 20 मई। हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 20 मई के ही दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा, क्या नाम है? एंटोन, यहाँ पे क्लियर देखिए, एंटोन जानसा का जन्म हुआ था। ठीक है, एंटोन जानसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्लोवेनिया। अभी स्लोवेनिया चर्चा में था। स्लोवेनिया किस चीज़ की वजह से चर्चा में था, आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे। स्लोवेनिया से रिलेटेड कौन सा करंट का क्वेश्चन था? तो इसी वजह से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई 2018 को मनाया गया था। और इस बार मधुमक्खी दिवस की थीम क्या है? थीम है बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड थीम है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाल ही में टॉम थावेन, इंग्लिश में पूरा नाम लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये हाल ही में टॉम थावेन ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है लेसेथो। लेसेथो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इस देश की राजधानी क्या है? लेसेथो की कैपिटल है मासेरू और इसकी मुद्रा क्या है? लेसेथो लोटी। लेसेथो की मुद्रा है लेसेथो लोटी, LOTI। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मॉक टेस्ट देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ए नेशनल टेस्ट अभ्यास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और इस एप्लीकेशन को विकसित किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? ये एप्लीकेशन JEE मेंस, नीट आदि इन जैसी परीक्षाओं के जो स्टूडेंट हैं उनको मॉक टेस्ट देने में मदद करेगी और टेस्ट जैसे ही वो दे लेते तुरंत रिजल्ट भी उन्हें मिल जाएगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन में शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं, तो इससे छात्रों को नुकसान ना हो, छात्रों की हेल्प करने के लिए ये एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जानते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। कर लेते हैं सुपर फास्ट रिवीजन जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं। तो क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा ए मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना। तो पहला खेल इवेंट, इसका पूरा नाम आप ध्यान दीजिएगा, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में हैक कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है
हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 20 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में टॉम थाबेन ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, लेसेथो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मॉक टेस्ट देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब आ जाते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जल्दी जल्दी से अपना टेस्ट दीजिएगा और पता लगाइएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी चल रही है। क्वेश्चन है, हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नारेडको के नए महानिदेशक, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ये राजेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, 18 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ये बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, फॉन्ग फॉन्ग, चीनी लेखक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर बी, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है बी, जुबैर इकबाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए, 17 मई। जितनी भी डेट है आप सब एक जगह पे कलेक्ट करते जाइए। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के ओपेक गवर्नर का निधन हो गया। इनका नाम क्या? इनका नाम है कज़मपोर अर्देबिली। इनका नाम है कज़मपोर अर्देबिली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 17 मई को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी हम लोगों ने टेस्ट ले लिया, तो आप लोग कितना स्कोर कर पाएंगे अपना अंदाजा खुद लगाइएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, उससे पहले कल के सवाल की रिप्लाई। कल जो मैंने सवाल पूछा था 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बेंजामिन नेतन्याहू। आज का सवाल यहाँ पर आप लोग देखिए, हाल ही में किस सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? आपको बताना है चरण पादुका अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और डिटेल में रिप्लाई करेंगे। जिस भी सरकार के बारे में आप बता रहे हैं आप डिटेल में बताएंगे, जितना भी आपको नॉलेज है, जितना भी मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। आप सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में। आप सभी को बता दें 3 क्लासेस चलती हैं आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, दोपहर 3 बजे और एक क्लास है रात के 8 बजे। ये तीनों क्लासेस आपकी अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, सफलता की तरफ अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।